कल वैलेंटाइन डे और बसंत पंचमी दो त्योहार थे और दोनों ही त्योहार को लोगों ने धूमधाम के साथ मनाया। आज राजधानी रांची सहित झारखंड में ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो छाए रह सकते हैं, इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं संवाददाता धनंजय मंडल। वो बताएंगे कि आज ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो छाए रह सकते हैं। धनंजय, देखिए प्रिया, तीन चार खबरें ऐसे टॉप है जो लोगों को जानना जरूर। झारखंड संबंधित पूरे झारखंड, रांची से पूरे झारखंड की खबरें हैं। एक एक करके मैं बताता हूँ। देखिए, आज शुरुआत करते हैं ईडी की कार्यालय से ही शुरुआत करता है। हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आज ईडी रिमांड समाप्त हो रही है। जो उनको रिमांड मिलेगी 14 दिन, जो 14 दिनों की होती है, 13 दिन की जो रिमांड मिली थी, 13 दिन की रिमांड आज पूरा हो रहा है। पीएमएलए कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा और उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। बिरसा मुंडा जेल में भेजा जाएगा या फिर जो क्लब जेल बनाया गया वहां भेजेगा। अब उस पर कोर्ट पे निर्भर करता है कि कहाँ भेजा जाएगा। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि ईडी ने जो 13 दिन तक जो लगातार पूछताछ की है, पूछताछ में क्या निकल के आया, कोर्ट में क्या पेश करते हैं, क्या जमा करते हैं, उस हिसाब सभी चीजों को लेके जानकारी निकल के पाएगी। लेकिन 13 दिनों तक लगातार ईडी के कस्टडी में हेमंत सोरेन रहे, उनसे पूछताछ की गई। जमीन जो बड़गांव अंचल के अंतर्गत जो बरियातू में जमीन है उनके रिलेटेड 8.46 एकड़ वाले जमीन के मामले में पूछताछ की गई। यहाँ तक ये भी सोर्सेस से जानकारी मिली, जो चैट जो सामने आए थे विनोद कुमार से, उनके ही चैट थे जो सोर्सेस से जानकारी मिली। हेमंत सोरेन को ही चैट किए गए थे, हेमंत सोरेन ने वो माना है, लेकिन साइन करने से मना कर दिया। क्यों? जब पूछताछ होती है, जब एविडेंस दिखाया जाता है तो एक साइन कराया जाता है कि आपने एक चीज कबूल की। बहरहाल हेमंत सोरेन ने कोई भी पेपर पे साइन नहीं किया। अब ये तमाम चीजों को लेकर कोर्ट में रखा जाएगा। कोर्ट क्या निर्णय लेती है देखने वाली बात होगी, क्योंकि इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा, यानी जेल भेजा जाएगा। जेल में कहाँ भेजा जाता है वो अब देखने वाली बात होगी। दूसरी खबर इसी रिलेटेड जानकारी होगी। आपको याद होगा विनोद कुमार सिंह को 3 जनवरी से लगातार उनके 2 ठिकानों पे पिछले 13 तारीख को भी विनोद कुमार सिंह के ठिकानों पे छापेमारी हुई थी। 3 जनवरी को भी छापामारी हुई थी। कई दस्तावेज मिले थे, कई तमाम चीजें मिले थे। पहले खनन मामले को लेकर पूछताछ हुई थी, उससे जांच हो रही थी। अब जमीन के कई दस्तावेज, जमीन से रिलेटेड कई चीजें को इनपुट्स मिले हैं और वो हेमंत सोरेन से रिलेटेड हो सकते हैं। इसी को लेके विनोद कुमार सिंह को आज ईडी ने समन किया है। उनको 11 बजे ईडी कार्यालय बुलाया गया है। 11 बजे उनसे पूछताछ की जानी है। बहरहाल अब देखने वाली बात तो ये है कि विनोद कुमार सिंह वो आते हैं या नहीं, या फिर आते हैं तो उनको शिकंजा भी कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे दस्तावेज मिले हैं, इनपुट्स मिले हैं। 201 और 500 से ज्यादा यानी लगभग 700 पन्नों के चैट्स मिले हैं। जमीन दस्तावेज में इनपुट्स जब्त किए गए हैं। चाहे आप लैपटॉप की बात कर ले, पेन ड्राइव की तमाम चीजों को जब्त किया गया। अब उनसे पूछताछ करनी है, ईडी कार्यालय आज पहुंचना है। तीसरी खबर की अगर बात करें तो देखिए, जेएमएम यानी सत्ता पक्ष की पार्टी के द्वारा पंचायत स्तर पर पूरे झारखंड में पंचायत स्तर पर प्रोटेस्ट किया जाएगा। ईडी और बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किए जाएंगे। रांची में गांधी बापू वाटिका के पास एक तरह से कुछ देर तक भूख हड़ताल कहा जा रहा है कि 11 से लेकर 2 बजे तक वो भूख हड़ताल पे रहेंगे। जेएमएम के कार्यकर्ता, रांची जिला कमेटी के द्वारा ये प्रदर्शन आयोजित किया गया है, मोराबादी मैदान में आयोजित किया गया। तो 11 बजे प्रदर्शन करने के लिए जेएमएम के नेता कार्यकर्ता पहुंचेंगे। इसी तरह पूरे झारखंड में पंचायत स्तर पर भी प्रदर्शन देखा जाएगा। प्रदर्शन में हर जगह पे पूरे राज्य में प्रदर्शन होगा और ईडी और बीजेपी के खिलाफ कोसने की काम किया जाएगा और हेमंत सोरेन को के साथ खड़ी जेएमएम पार्टी दिखती हुई नजर आएगी। सीबीएसई की 10th और 12th की परीक्षा आज शुरुआत हो रही है और पूरे भारतवर्ष में परीक्षा आयोजित की जा रही है। हम झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में लगभग 1,12,000 के आसपास छात्र हैं टोटल। इसमें 10th में 71,500 और 12th में 40,500 विद्यार्थी शामिल होंगे। सर्कुलेशन जारी कर दिया गया। पहली और सेकंड पारी में 12वीं की परीक्षा, पहली पारी में 10th की परीक्षा होगी। 10:30 बजे परीक्षा शुरुआत होगी, लेकिन 10 बजे तक सेंटरों में पहुंचने के लिए कहा गया है। छात्रों को कहा गया है 10 बजे तक आप सेंटर में पहुंच जाए और सीबीएसई ने पूरी तरीके से पूरे स्कूलों में तैयारी कर ली है। 10th और 12th की परीक्षा पूरे देश में मनाया जाए। परीक्षार्थी शामिल होकर परीक्षा देंगे। मौसम की अगर हम बात करें, मौसम का देखिए मेरे पीछे में क्लाउड बहुत सारे। सुबह तो जीरो विजिबिलिटी थे रांची में। कल देर रात बारिश हुई थी और ओलावृष्टि हुई है। ओलावृष्टि होने से रांची के आसपास जो ग्रामीण एरिया में जो किसान सब्जी उगाए थे, सब्जी
कई एकड़ों में नष्ट हो चुके हैं। मांडर की बात कर लें या चानो की बात करें, तमाम एरियो में ओलावृष्टि हुआ और करीबन एक एक ओला 100-200 ग्राम के गिरे हैं। इसी तरह ओला कई और राज्यों में, कई जिलों में ओलावृष्टि भी हुई है, और वहां पे भी फसल नष्ट होने की सूचना मिल रही है। लेकिन रांची में देर शाम कई घंटों तक बारिश हुई है। बारिश होने के बाद आज सुबह जब अर्ली मॉर्निंग में कई फ्लाइट्स डिले से यहाँ से उड़े हैं, फ्लाइट्स में कई परेशानियां हुई, क्योंकि जो बेंगलोर की जो फ्लाइट थी, बेंगलोर की फ्लाइट करीबन लेट 1 से 1.5 घंटे लेट से यहाँ से फ्लाइट को टेकअप की है। यानी जो मेरे पीछे कोहरा देख रहे हैं, उस कोहरा का खास नजारा देखने को मिल रहा था। पूरे रांची इसी तरह कोहरे के आगोश में, और अभी भी आगोश में है। जैसे जैसे धूप थोड़ा बहुत बादल से धूप अगर बाहर निकलता है तो थोड़ा बहुत कोहरा छटेगा, लेकिन जो अनुमान लगाया गया था, मौसम विभाग कहा गया था कि आज और कल पूरे कोहरे के चपेट में रांची रह सकता है, तो वही देखने को मिल रहा है। हालांकि अब 16 तारीख के बाद से मौसम साफ हो जाएगा, गर्माहट महसूस होगी, लेकिन अभी मौसम जो दस्तक दिया है, बारिश और ओले ने किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और इसके नजर पहले से मौसम विभाग ने गाइडलाइन भी जारी कर दिया था। ये तमाम खबरें झारखंड के थी, और झारखंड से रिलेटेड एक खबरें थी जो प्रिय दर्शकों को जानना बहुत जरूरत था। बैक टू यू धनंजय, आपने बताया कि आज सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा शुरू हो रही है। पूरे देश भर में परीक्षा आयोजित की जाएगी, झारखंड में भी सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा हो रही है। साथ ही मौसम के बारे में भी आपने बताया। क्या लगता है कि मौसम कुछ हद तक प्रभावित कर सकता है? बच्चों को स्कूल परीक्षा केंद्र तक पहुंचना है और उन्हें आधे घंटे समय से पहले पहुंचना है, लेकिन जिस तरह से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है, कोहरा देखा जा रहा है, बच्चों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में दिक्कतें आएंगी। देखिए, कोहरा धीरे धीरे हट रहा है। पीछे आप देख पाएंगे कि थोड़ी सी सनलाइट निकलना शुरू भी हो गया है। यानी इसका मतलब है कि देखिए, इसीलिए एहतियातन तौर पे सीबीएसई के जो समिति के लोग हैं, उसके द्वारा सर्कुलेशन जारी भी किया गया था। 10:30 बजे का परीक्षा शुरुआत हो जाएगी। अनुमान सीबीएसई बोर्ड में 15 मिनट पहले प्रश्न पत्र दे दिए जाते हैं। यानी 10:30 बजे शुरुआत परीक्षा होती है, तो आपको 10:15 तक दे दिया जाता है जो सेंटरों में। लेकिन आधा घंटा पहले ही सेंटर में बुलाए गए हैं छात्रों को कि आप 10 बजे तक सेंटर पहुंच जाएं, ताकि परीक्षा में आपको डिले ना हो। सीबीएसई बोर्ड कोताही नहीं बरतता, ना कोई परीक्षा कोताही नहीं बरतता। अगर टाइम 10:30 बजे परीक्षा शुरुआत होती है, तो एग्जैक्ट 10:30 बजे गेट भी बंद कर दिए जाते हैं। डिले होने के बाद छात्रों को नहीं अनुमति होती है। तो 10th और 12th के बच्चों से यही एक सर्कुलेशन जारी किया गया था सीबीएसई के द्वारा कि आप 10 बजे तक परीक्षा केंद्र में पहुंच जाएं, तय समय से परीक्षा होगी, तय समय सब सेंटरों में प्रवेश कर जाएं। और आज देखिए, झारखंड में अगर बात करें तो मौसम विभाग ने भी कहा था कि बरसात 12 तारीख से शुरुआत हो जाएगी। कल 13 था, परसों 13, 14, 15 लगातार बारिश हो रही है झारखंड में, और आज भी कई जगह पे बारिश के आसार बताए गए। तो उसके लेके पहले ही सर्कुलेशन जारी कर, तो छात्र पेरेंट्स से यही कहा गया था कि जल्दी सेंटर में पहुंचे और परीक्षा में सहूलियत के साथ परीक्षा में शामिल हो, परीक्षा को अच्छे से दे सके। तो बहरहाल अभी तो धीरे धीरे धूप निकल रहा है, मौसम साफ हो रहा है, लेकिन अभी भी घना कोहरा है। और इसी को मद्देनजर रांची में जो गाड़ियां चल रही है, हेडलाइट सुबह सुबह जला के ही लोग निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कि कुछ सामने दिख नहीं रहा है। धनंजय, पुलिस प्रशासन की क्या कुछ तैयारी है? परीक्षा है सीबीएसई बोर्ड की। देखिए, सेंट्रल जो जितने भी केंद्र होते हैं सीबीएसई में, सब में सीसीटीवी मौजूद होते हैं। उसके बाद जो एक लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए वहां पे डिप्यूट किए जाते हैं अधिकारी। पुलिस व्यवस्था देखिए, एक तरह से झारखंड में भी झारखंड बोर्ड की भी परीक्षाएं चल रही है। अब संभवतः सारे बोर्ड की परीक्षाएं शुरुआत हो गई, बिहार बोर्ड की भी शुरुआत हो गई है। तो झारखंड में अगर बात करें, झारखंड बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड दोनों शुरुआत हो गई। झारखंड पुलिस पहले से केंद्रों में आपको जवान मौजूद थे। अब सीबीएसई बोर्ड में भी परीक्षा केंद्रों में देखिए, ऐसे सीबीएसई बोर्ड ज्यादातर अगर देखा जाए केंद्रों में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी रहती है, और जांच करके ही उन लोगों को आगे अंदर दिया जाता है। एडमिट कार्ड हो, जो परीक्षा संबंधित उपयोगी सामान होता है, वही अंदर ले जाने दिया जाता है। उसमें जांच करने के बाद ही अंदर ले जाने दिया जाता है। तो उसी चीज को वहां पे जांच की जाएगी, और जो सेंटरों में जो वहां पे नियुक्त किए जाते हैं शिक्षक, उसके द्वारा भी जांच किया जाता है, उसके बाद ही अंदर जाया जाता है। तो
खासा इंतजाम सभी जगह से किया गया है। पुलिस व्यवस्था में अभी चुस्त दुरुस्त नजर आपको सेंटरों में देखने को मिलता है। धनंजय, आज जेएमएम का जो है बीजेपी और ईडी के खिलाफ भूख हड़ताल है, बापू वाटिका में धरना देंगे। क्या एक दिवसीय कार्यक्रम है या फिर ये आगे भी चलेगा? ये लगातार अभी चलेगा प्रिया। जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने पहले आह्वान कर दिया था। सुप्रिया भट्टाचार्य ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा था कि हम 15 तारीख से लगातार जारी रहेगा जेएमएम का प्रदर्शन ईडी और बीजेपी के खिलाफ। जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो गिरफ्तार किया गया है ईडी के द्वारा, ईडी के कस्टडी में लगातार 13 दिन तक प्रताड़ित किया गया, उनसे पूछताछ की गई, उनसे जमीन से लेने देना कोई मामला ही नहीं है, वो जमीन उनसे कुछ लेना देना नहीं है, झूठ मूठ का फंसाने का आरोप लगा रही है। बीजेपी उसको स्ट्रेटेजी तौर से भुनाने की कोशिश कर रही है। तो तमाम आरोप जेएमएम के द्वारा लगाए गए थे और उस आरोप के खिलाफ ही पूरे राज्य में, रांची से पूरे राज्य में प्रदर्शन करेगी जेएमएम के। देखने वाली बात होगी प्रदर्शन के तौर पे क्या होता है। और कुछ खबरें, एक दो खबर और है, मैं बता देता हूँ। देखिए, बीजेपी में भी मिलन समारोह आयोजित किया गया। कई जेएमएम और आरजेडी के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होंगे, बाबूला मंडी मौजूद रहेंगे और 1 बजे के आसपास ये कार्यक्रम बीजेपी कार्यालय में आयोजित की गई है। दूसरी कार्यक्रम आयोजित की है आरसू में, अभी 11 बजे के आसपास मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, जहां पे कई कार्यकर्ता सुदेश महतो यानी आरसू के जो प्रमुख है उसके समक्ष पार्टी का सदस्य ग्रहण करेंगे। तो लगातार पार्टियों का आना जाना अभी शुरुआत हो चुका है और चुनाव 2024 है, चुनावी माहौल है, तो आपको लगातार ऐसे ही पार्टियों के दफ्तर में कई पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हुए कार्यकर्ता दिखेंगे। तो आज बीजेपी का और आरसू में कार्यक्रम भी है, मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस राजधानी में जो कार्यक्रम, ये पूरी पॉलिटिकल तौर से देखा जाए तो कई कार्यक्रम भी रहेंगे, चाहे बीजेपी की बात कर रहे हैं, आरसू की बात कर, जेएमएम की बात, सभी लोगों का कार्यक्रम है और ये प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा और समारोह भी देखने को मिलेगा। धनंजय, एक तरफ जेएमएम का प्रदर्शन हो रहा है बीजेपी और ईडी के खिलाफ, दूसरी तरफ आज हेमंत सोरेन को फिर से कोर्ट में पेश किया जा सकता है। ईडी रिमांड भी मांग सकती है, साथ ही उन्हें जेल में भेजने की तैयारी भी हो सकती है। कितने बजे तक पेशी हो सकती है? ईडी रिमांड नहीं मांग सकती है प्रिया, 14 दिन का मैक्सिमम रिमांड होता है और जो ऑलरेडी उनको 13 दिन तक मिल चुका है। तो अब ईडी रिमांड नहीं मांग सकती है, उसको अब कोर्ट में सिर्फ पेश करना है। वो रिमांड की अवधि जो खत्म हो चुका है, तो अब लगभग 1-2 बजे के आसपास उनको कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। जो अनुमान हेमंत सोरेन को ले जाया जाता है ईडी अधिकारी कोर्ट में प्रस्तुत करने के बाद वो उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा, यानी जेल भेज दिया जाएगा। इसमें सिर्फ एक संशय बना हुआ है कि जेल क्या बिरसा मुंडा जेल में भेजा जाएगा या फिर आईएस क्लब में जो बनाया गया वहां पे क्लब वाले जेल में उनको रखा जाएगा। ईडी कई बार इसको विरोध भी कर चुकी है, तो अब देखने वाली बात होगी, कोर्ट पे निर्भर करता कि कहाँ पे उनको भेजा जाता है। अनुमान जो ईडी रिमांड खत्म होने के बाद बिरसा मुंडा जेल ही भेजा जाता है अभियुक्तों का। तो अब लेकिन ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तब इनके लिए क्या निर्णय लिया जाता है अब देखने वाली बात होगी। बहरहाल ईडी अधिकारी पहले इनको मेडिकल जांच करेंगे, मेडिकल जांच होने के बाद 1 बजे के बाद कोर्ट उनको ले जाया जाएगा, कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा और कोर्ट का निर्णय लेना है कि जेल कौन सा जेल भेजा जाएगा। यानी अनुमान उनके जो रिमांड है, जो पूछताछ की अवधि अब समाप्त हो चुकी है। धनंजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे संवाददाता धनंजय ने कई ऐसे मुद्दे बताए जो कि आज दिन भर राजधानी रांची सहित झारखंड में छाए रह सकते हैं। जेएमएम की तरफ से आज बीजेपी और ईडी के खिलाफ बापू वाटिका में धरना प्रदर्शन की शुरुआत कर दी गई है, जो अभी जारी रहेगी। तो ईडी और बीजेपी ने जिस तरह से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को फंसाने का काम किया है और इसे लेकर जेएमएम लगातार जो है प्रदर्शन कर रही है। जेएमएम का यह आरोप है कि बीजेपी और ईडी ने मिलकर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को फंसाने का काम किया है, इसलिए वो आगे धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे। साथ ही हमारे संवाददाता ने बताया कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। पूरे देश भर में परीक्षा है, झारखंड में भी परीक्षा चल रही है, लेकिन झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा भी चल रही है, यानी 2 परीक्षा एक साथ है और पुलिस प्रशासन को इसे सुचारू रखने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और तीसरी बड़ी खबर उन्होंने बताया कि हेमंत सोरेन को आज फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा, न्यायिक हिरासत जेल में भेजा जा सकता है। अब देखना होगा कि कब हेमंत सोरेन जो है वो जेल यानी कार्यालय
ईडी कार्यालय से निकलते हैं और उसके बाद कोर्ट तक पहुंचते हैं और क्या कुछ फैसला सुनाया जाता है। साथ ही जिस तरह से लगातार बारिश 3 दिनों से देखने को मिल रही है, ओलावृष्टि हुई है, कहीं ना कहीं किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। किसान सरकार से मुआवजा की मांग कर रहे हैं। बारिश की वजह से कल बसंत पंचमी में भी खलल देखने को मिली थी। बसंत पंचमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है, विद्यार्थियों में इसे लेकर खासा उत्साह देखा जाता है, लेकिन जिस तरह से बारिश हुई है, कहीं ना कहीं ये त्योहार में खलल डालने का काम हुआ है। ओलावृष्टि हुई है और आज भी मौसम कुछ इसी तरह से नजर आ रहा है। बारिश के भी आसार है, कुछ जिलों में, कई एक जिलों में बारिश की संभावना है और उसके साथ आज परीक्षा भी है। स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि इस बारिश के मौसम में ठंड के साथ आखिर परीक्षा केंद्रों में जल्दी पहुंचे ताकि उनकी परीक्षा सही ढंग से संपन्न हो पाए। आधे घंटे पहले उन्हें परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना है और उसके बाद उन्हें परीक्षा देनी है। तो ये आज झारखंड सहित पूरे राजधानी रांची में कई एक मुद्दे थे जो छाए रह सकते हैं।